15वीं शताब्दी ईस्वी में सत्रिया नृत्य शैली किसके द्वारा पेश की गई? 15वीं शताब्दी ईस्वी में सत्रिया नृत्य शैली महापुरुष शंकरदेव के द्वारा पेश की गई। सत्रिया नृत्य आसाम का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया नृत्य को 2001 में शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया। सत्रिया नृत्य के प्रमुख कलाकार जीवेश्वर गोस्वामी, प्रदीप चलिहा, जतिन गोस्वामी। असम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य बिहू, बगरुम्बा, भौर, ओजापल्ली, कानोई, झुमरा। नेक्स्ट बिंदु, पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? पुंगचोलम मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। मणिपुर राज्य के अन्य लोक नृत्य लाई हरोबा, जागोई, थांगटम। अन्य राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य केरल राज्य के लोक नृत्य कथकली, मारगमकली। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य जवारा, मटकी। कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान, सुग्गी, पठियन। नेक्स्ट बिंदु, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अप्पा जलगांवकर हारमोनियम वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। हारमोनियम के अन्य संगीतकार तुलसीदास बोरकर, नुसरत फतेह अली खान, शेखावत हुसैन। अन्य तबलावादक के प्रसिद्ध संगीतकार जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां। सरोद के प्रमुख संगीतकार अमजद अली खान। नोट, अमजद अली खान को सरोद का सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। सरोद के अन्य प्रसिद्धकार अयान अली, अमान अली, जो कि अमजद अली खान के पुत्र थे। वायलिन के प्रमुख संगीतकार DRN राजन, वेजी जॉग। नेक्स्ट बिंदु, प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपुरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपुरी का संबंध संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। संतूर के अन्य कलाकार शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, वर्षा अग्रवाल जी। अन्य वाद्य यंत्र सितार के प्रमुख कलाकार निखिल बैनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी। नेक्स्ट बिंदु, शहनाई के प्रमुख कलाकार बागेश्वरी कमर भारत की इकलौती महिला है जो शहनाई वादक थी। भारत की इकलौती महिला शहनाई वादक बागेश्वरी कमर। नेक्स्ट बिंदु, मेघालय के प्रमुख उत्सव बेहदी कलम असम, वांगला उत्सव, नोंगक्रॉम उत्सव, लाहो उत्सव, सादसुक मिनिसम उत्सव। नेक्स्ट बिंदु, लोक चित्रकला की पट्टचित्र शैली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा की अन्य चित्र शैली सोरा। अन्य राज्यों की प्रमुख चित्र शैली महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग, गुजरात की पिथौरा, बिहार की मधुबनी और मिथिला, आंध्र प्रदेश की प्रमुख चित्र शैली कलमकारी, राजस्थान की फड़ और मंडाना, तमिलनाडु की चित्रशैली कोलम और तंजौर, केरल की चित्रशैली कोल भेजतू। नेक्स्ट बिंदु, नई दिल्ली में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ? नई दिल्ली में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में हुआ। तब इनका उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। 9वें एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया?
नौवें एशियाई खेलों का आयोजन 1982 में नई दिल्ली में किया गया। अन्य एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में हांगझाऊ चीन, 2026 में नागोया जापान, 2030 में दोहा कतर। नेक्स्ट बिंदु, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अन्य आत्मकथाएं, युवराज सिंह की आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सुनील गावस्कर की आत्मकथा सन्नी डेज, साइना नेहवाल की आत्मकथा प्लेइंग टू विन, सौरभ गांगुली की आत्मकथा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सुरेश रैना की आत्मकथा बिलीव, वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा 281 एंड बिहाइंड। नेक्स्ट बिंदु, हीनयान और महायान दो भागों में बौद्ध धर्म कौन सी बौद्ध संगति में विभाजित हुआ? चौथी बौद्ध संगति जो कि कुंडलवन कश्मीर में की गई थी। तारिक ए मुबारक शाही के लेखक कौन हैं? तारिक ए मुबारक शाही के लेखक यादा सरहिंदी हैं। अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारिक ए फिरोज शाही, तबकात ए नासिरी, मिनहास उद सिराज की पुस्तक हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की जो कि फारसी भाषा में लिखी गई, कानून ए हुमायूं नामा के लेखक खोदमीर, जहांगीर नामा के लेखक जहांगीर। नेक्स्ट बिंदु, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर के दरबार में अन्य चित्रकार अब्दुल हसन और फारूक बेग। जहांगीर का काल चित्रकला का श्रवण काल कहलाता है। अन्य दरबारी चित्रकार, अकबर के दरबारी चित्रकार दशवंत और बसवान थे। शाहजहां के दरबारी चित्रकार मीर हासिम, हुमायूं के दरबारी चित्रकार मीर सैयद अली। नेक्स्ट बिंदु, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद थे। अब्दुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट बिंदु, चित्रकारी पर रोक किस शासक ने लगाई? चित्रकारी पर रोक औरंगजेब ने लगाई। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट बिंदु, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति या मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान या संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट बिंदु, आर्टिकल 20 में किसका उल्लेख है? आर्टिकल 20 में दोष के सिद्धि से संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 19 ए भाग ए में किसका उल्लेख है? आर्टिकल 19 ए में बोलने की स्वतंत्रता और मीडिया का उल्लेख है। 19 बी सभा का अधिकार, 19 सी संघ बनाने का अधिकार, 19 डी आगमन करने का अधिकार या देश में कहीं भी रहने का अधिकार, 19 ई देश में कहीं भी बसने का अधिकार, 19 जी देश में व्यापार करने का अधिकार। नोट, 19 एफ में सब संपत्ति का अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। नेक्स्ट बिंदु, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के बीच है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल 16 में किसका उल्लेख है? आर्टिकल 16 में लोक नियोजन का अधिकार, आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण,
आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 जाति धर्म लिंग भेद प्रतिबंध। आर्टिकल 23 दुर्व्यवहार या बलात्संग पर रोक। नेक्स्ट बिंदु, कोरोमंडल तट किस खाड़ी में स्थित है? कोरोमंडल तट बंगाल की खाड़ी की सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की सीमा कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की सीमा 6100 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की सीमा दीफू सहित कुल कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट बिंदु, किस मिट्टी से खादर और बांगर शब्द जुड़े हैं? खादर और बांगर शब्द जालोर मिट्टी से जुड़े हैं। मिट्टी के प्रकार, भारत में मिट्टी के प्रकार 8 हैं। जालोर मिट्टी के अन्य नाम परिवहन मिट्टी, कौप मिट्टी, कछारी मिट्टी। जालोर मिट्टी उत्तर भारत में पाई जाती है। जालोर मिट्टी का रंग हल्का धूसर होता है। जालोर मिट्टी में होने वाली प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, मक्का। जालोर मिट्टी भारत में 43% पाई जाती है। लाल मिट्टी 18%, काली मिट्टी 15%, लेटेराइट मिट्टी 3.7%, लेटेराइट मिट्टी 3.7%। नेक्स्ट बिंदु, भारत के आर्थिक क्षेत्र की प्राथमिक गतिविधि का एक उदाहरण है। भारत के आर्थिक क्षेत्र की प्राथमिक गति का उदाहरण वानिकी। प्राथमिक गतिविधि के अन्य उदाहरण कृषि करना, मछली पालन, पशुपालन, वन। द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण मैन्युफैक्चरिंग या उत्पाद। तृतीय क्षेत्र के उदाहरण सेवा क्षेत्र, हॉस्पिटल, बैंक, इंश्योरेंस। नेक्स्ट बिंदु, 1982 में किस संस्थान की स्थापना की गई जो ग्रामीण के लिए एक नोडल एजेंसी थी? 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना 22 जुलाई 1982 को की गई। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई। नाबार्ड में बजट पूंजी 100 करोड़। नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष श्री एम रामकृष्णन। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष साजी केवी। नेक्स्ट बिंदु, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 केंद्र सरकार और 3 आरबीआई के होते हैं। नेक्स्ट बिंदु, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान देने के विपरीत भारी उद्योगों पर ध्यान देने की वकालत की गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित पीसी महालेविस मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्ष योजना का कार्यकाल 1956 से 61। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट स्थापित किए गए। पहला भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, यह रूस की सहायता से 1955 में स्थापित किया गया। दूसरा राउरकेला जो कि उड़ीसा में है और यह जर्मनी की सहायता से 1959 में स्थापित किया गया। तीसरा दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में है, यह ब्रिटेन की सहायता से 1959 में स्थापित किया गया। अन्य बोकारो झारखंड में स्थित है, यह 1965 में यूएसएसआर की सहायता से स्थापित किया गया। बोकारो झारखंड यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया। नेक्स्ट बिंदु, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना
हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। इसका कार्यकाल 1951 से 56 तक था। नेक्स्ट बिंदु, म्यूरेटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? म्यूरेटिक एसिड का रासायनिक सूत्र HCl है। HCl पेट में पाया जाता है। HCl का pH मान 0 होता है। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। नेक्स्ट बिंदु, विटामिनों के रासायनिक नाम K1 का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन, K2 का रासायनिक नाम मेनाक्विनोन, B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, B1 का रासायनिक नाम थायोमिन, B3 का रासायनिक नाम निकोटिक अम्ल, B5 का रासायनिक नाम पेंटाथेलिक अम्ल, B6 का रासायनिक नाम पाइरोडॉक्सिन, B7 का रासायनिक नाम बायोटीन या विटामिन B7 को विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। B9 फोलिक अम्ल, B12 साइनोकोबाल्बिन। नेक्स्ट बिंदु, दाद किसके कारण फैलते हैं? दाद किसके कारण फैलते हैं? दाद कवक के कारण फैलते हैं। कवक जनित अन्य रोग गंजापन, दमा, खाज और एथलीट फुट, ये चारों कवक जनित रोग हैं। नेक्स्ट बिंदु, बाजरा और ऑर्गेनिक्स उत्पाद का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ। विश्व बाजरा दिवस घोषित 2023। विश्व बाजरा दिवस घोषित 2023। नेक्स्ट बिंदु, हाल ही में किस चक्रवात की वजह से न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया? न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल बिरियल चक्रवात के कारण लगाया गया। अन्य देशों में आए चक्रवात हरिकेन USA, टाइफून जापान और चाइना, विलीज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट बिंदु, जीजिया किस राज्य का लोक प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? जीजिया किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? बिहार। बिहार के प्रमुख अन्य नृत्य विदेशिया, धोबिया, जाट जटिन, सामा चकेवा, डोमकच, ये सब बिहार के लोक नृत्य हैं। अन्य राज्यों के लोक नृत्य, यूपी के लोक नृत्य कजरी, रासलीला डांस। कजरी और रासलीला डांस ये दोनों यूपी के लोक नृत्य हैं। असम के लोक नृत्य देवदानी, भोरताल। नेक्स्ट बिंदु, सिग्मो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सिग्मो त्योहार गोवा राज्य में मनाया जाता है। गोवा राज्य के अन्य महत्वपूर्ण त्योहार सनबर्न त्योहार, साओजाओ त्योहार, बोड्रम त्योहार, अंगूर फेस्टिवल, सेंट जेवियर, ये सब गोवा राज्य में मनाए जाते हैं। अन्य राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहार मणिपुर में योराग त्योहार, चेराओबा त्योहार। मणिपुर में योराग और चेराओबा त्योहार मनाए जाते हैं। कर्नाटक में मनाए जाने वाले त्योहार कम्बाला और पट्टदकल। बिहार में मनाए जाने वाले त्योहार बिहुला, मलमास। नेक्स्ट बिंदु, फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी कौन कौन सी हैं? संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप सबसे पुराना टूर्नामेंट है फुटबॉल का। नेक्स्ट, रोवर्स कप। संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप और रोवर्स कप, ये तीनों फुटबॉल से संबंधित हैं। डूरंड कप की शुरुआत 1888 से शुरू की गई। डूरंड कप 2022 में जीता बेंगलुरु FC। डूरंड कप का उपविजेता या रनर अप मुंबई। नेक्स्ट बिंदु, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी कौन कौन सी होती हैं? क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी ईरानी कप, दलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, इन तीनों का संबंध क्रिकेट ट्रॉफी से है। नेक्स्ट बिंदु, नीरज सी चौधरी की आत्मकथा का क्या नाम है? नीरज सी चौधरी की आत्मकथा का नाम
द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अनोन इंडियन। अन्य महत्वपूर्ण आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, यह आत्मकथा आई के गुजराल की है। द रेस ऑफ माई लाइफ, यह मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योग, यह आत्मकथा परमहंस योगानंद की है। नेक्स्ट बिंदु, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अन्य इम्पोर्टेंट दिवस, 1 अक्टूबर विश्व शाकाहारी दिवस, 2 अक्टूबर विश्व अहिंसा दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 11 अक्टूबर बालिका दिवस। नोट, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अन्य गुफाएं, महाराष्ट्र में स्थित गुफाएं कार्ला गुफा, अजंता गुफा, एलोरा गुफा, एलिफेंटा गुफा, लेनपाड़ी गुफा, यह सारी गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। कार्ला, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और लेनपाड़ी गुफा। बिहार में स्थित गुफा बराबर की गुफाएं, मध्य प्रदेश की गुफाएं बाघ गुफा और कबरा गुफा, ये दोनों गुफाएं मध्य प्रदेश की हैं। झारखंड की गुफा अंजनी गुफा, गुजरात की गुफा तलाना गुफा। नेक्स्ट बिंदु, 2011 की जनगणना के अनुसार समुदायों की जनसंख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार समुदायों की जनसंख्या, हिंदू भारत में 79% निवास करते हैं, मुस्लिम 14%, ईसाई 2.3%, सिख 1.72%, जैन 0.37%, बौद्ध 0.70%। नेक्स्ट बिंदु, 15वीं जनगणना के आयुक्त कौन थे? 15वीं जनगणना के आयुक्त सी चंद्रमौली थे। 15वीं जनगणना की थीम हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट बिंदु, नामद्रोलिंग मठ किस राज्य में स्थित है? नामद्रोलिंग मठ कर्नाटक राज्य में स्थित है। नामद्रोलिंग मठ बौद्ध धर्म का श्रवण मंदिर भी कहलाता है। भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अन्य इम्पोर्टेंट मठ, हिमाचल प्रदेश का नाको मठ, ताबो मठ, करदांग मठ, यह तीनों मठ हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल के मठ धूम मठ, सिक्किम के मठ रोमटेक मठ, लिंगडम मठ, सिक्किम के मठ रोमटेक मठ और लिंगडम मठ। नेक्स्ट बिंदु, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है। कुतुब मीनार को यूनेस्को में शामिल किया गया 1993 में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट बिंदु, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद की महत्वपूर्ण पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, जो कि हिंदी भाषा में 1875 में मुंबई में लिखी गई। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर था। स्वामी दयानंद के गुरु का नाम विरजानंद था। नेक्स्ट बिंदु, भारत का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 37 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। नेक्स्ट बिंदु, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट बिंदु,
माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है? माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट बिंदु, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद या मयूर द्वीप है, जो कि असम के गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट बिंदु, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित कौन कौन से उपकरण हैं? अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित कृषि का उपकरण निर्माण, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आने वाले बैंकिंग, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में चाय का बागान आता है। नेक्स्ट बिंदु, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में कौन सा कर पेश किया गया था? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में वस्तु सेवा कर या जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम, जीएसटी लागू करने वाला दूसरा राज्य बिहार, जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य जम्मू और कश्मीर। जब जीएसटी लागू किया गया तब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन करके लागू किया गया, जो कि 124वां बिल था। सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू किया गया था 1954 में। जीएसटी लागू करने वाला भारत 161वां देश बना। जीएसटी की ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया। जीएसटी में टैक्स 0%, 5%, 12%, 18% और 28% दिया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है? ताड़ का वृक्ष। नेक्स्ट बिंदु, मोदी शैक्षणिक संकुल किस राज्य में स्थापित किया गया? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट बिंदु, एशियो का पहला फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में, जिसका आयोजन 21 जनवरी 2023 को किया गया। नेक्स्ट बिंदु, 2023 की पर्यटक एवं सांस्कृतिक राजधानी कौन है? 2023 की पर्यटक एवं सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। नेक्स्ट बिंदु, वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2023। वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2023 विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया, जो कि 6ठी बार चैंपियन बनी। उपविजेता टीम दक्षिण अफ्रीका। वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। यह टी20 वर्ल्ड कप का 8वां संस्करण था। नेक्स्ट बिंदु, नोट, पहला टी20 महिला वर्ल्ड कप 2009 में किया गया, जिसका विनर इंग्लैंड था। नेक्स्ट बिंदु, ताप नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? ताप नृत्य मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य नृत्य वांचो नृत्य, रेखमपाड़ा नृत्य, अजिलामू नृत्य, रोपी नृत्य। अन्य राज्यों के महत्वपूर्ण नृत्य, यूपी के नृत्य कथक, चैपल और जेता, यह तीनों यूपी में मनाए जाते हैं। गुजरात के नृत्य गरबा और बवई गुजरात में मनाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के नृत्य कचिपुड़ी और ढिमसा। नेक्स्ट बिंदु, उस्ताद बंधु खान और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इनका संबंध सारंगी से है। सारंगी के अन्य वादक राम नारायण, सबरी खान,
इलियास खान। इन तीनों का संबंध भी सारंगी से ही है। अन्य प्रसिद्ध वादक: सितार के प्रमुख वादक अनुष्का शंकर, आनंद मिश्र पारिक। शहनाई के प्रमुख वादक अनंत ताल, एस बलेश, बिस्मिल्लाह खां। सरोद के प्रमुख वादक शरण रानी और दौलत खां। नेक्स्ट बिंदु, विशु किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? विशु किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का, जो कि मलयालम में नववर्ष है। अन्य राज्यों के प्रसिद्ध त्योहार: असम का बोहागो बिहू, सिक्किम का लोसोंग, जम्मू कश्मीर का नवरेह, महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, पंजाब का बैसाखी, पोइला वैसाख वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। बेस्तु बरस या उत्तरायण, ये दोनों गुजरात में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु, श्रीदेवी गर्ल वुमेन पुरस्कार। श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार पुस्तक की लेखिका कौन है? इसकी लेखिका सत्यार्थ नायक हैं। अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें: माई लाइफ इन डिजाइन के लेखक गौरी खान, प्रेगनेंसी बाइबिल करीना कपूर की है, रेखा द अनटोल्ड स्टोरी यासिर खान की, अनफिनिशेड प्रियंका चोपड़ा, मिस्टर फनी वेंस ट्विंकल खन्ना की, हैप्पी फॉर नो रीजन मंदिरा बेदी की पुस्तक है। नेक्स्ट बिंदु, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवश्यक वर्तमान न्यूनतम वार्षिक जमा राशि है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवश्यक वर्तमान न्यूनतम वार्षिक जमा राशि है 250 रुपए। मिनिमम और मैक्सिमम राशि 1.50 लाख रुपए। नेक्स्ट बिंदु, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहां और कब की गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से की गई। नेक्स्ट बिंदु, इत्माद उद दौला का मकबरा जो प्रचीनकारी से सुसज्जित है, यह कहां पर स्थित है? आगरा में। आगरा की अन्य इमारतें जिनका निर्माण जहांगीर ने करवाया: लाहौरी मस्जिद, मोती मस्जिद, शाही मस्जिद, शालीमार बाग। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1620। नेक्स्ट बिंदु, डलहौजी ने किस वर्ष अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? डलहौजी ने अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। अन्य ब्रिटिश साम्राज्यों में मिलाए गए: सतारा को 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी को 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। नेक्स्ट बिंदु, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1953 में कानपुर में हुआ। इसका गठन एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया। ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 में एम.एन. रॉय द्वारा किया गया। नेक्स्ट बिंदु, कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष जो निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, वह कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट बिंदु, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग यह संवैधानिक संस्था नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट 1990 का है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली। नेक्स्ट बिंदु,
नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं। नर्मदा नदी के अन्य नाम रेखा या रावा नदी। नेक्स्ट बिंदु, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। इंदिरा गांधी बांध मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट बिंदु, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है? जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड राज्य में स्थित है। जादूगोड़ा 1951 में देश का पहला यूरेनियम भंडार था। नेक्स्ट बिंदु, अन्य खदान लोहे अयस्क सिंह भूमि झारखंड में है। कोयला खदान धनबाद झारखंड में। बॉक्साइट कोडरमा झारखंड में। नेक्स्ट बिंदु, यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। यूरेनियम की सबसे बड़ी खान तुमामपल्ले है जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सर्वाधिक यूरेनियम किस देश में पाया जाता है? सर्वाधिक यूरेनियम कजाकिस्तान में पाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है जो कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर यूपी का है। नेक्स्ट बिंदु, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 31 जनवरी को। नेक्स्ट बिंदु, 1951 से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना जाता था? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक की टैगलाइन शुद्ध बैंकिंग और कुछ भी नहीं। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया। नेक्स्ट बिंदु, भारत के करेंसी मुख्यालय कहाँ स्थित हैं? पहला, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक, सालबोनी वेस्ट बंगाल, नासिक महाराष्ट्र। इन चारों जगहों पर भारत का करेंसी मुद्रायण स्थित है। नेक्स्ट बिंदु, पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बिंदु, प्रबलता की इकाई बेल, फोन और डेसिबल, यह तीनों प्रबलता की इकाई हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। हाल ही में इमोइनु इस्पा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? हाल ही में इमोइनु इस्पा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर के अन्य महोत्सव सिकाई लिली, गान नेगाई महोत्सव, सगाई महोत्सव, इन तीनों महोत्सव का आयोजन मणिपुर में किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं? ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प, CO2, मेथेन, CONO2, ओजोन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट बिंदु, अन्य राज्यों के महोत्सव। नागालैंड का ऑरेंज फेस्टिवल, मेघालय का चेरी ब्लॉसम,
केरल का महोत्सव ड्रैगन फ्लाई महोत्सव। नेक्स्ट बिंदु, तुर्की में आए भूकंप के बाद मदद के लिए भारत में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तुर्की में आए भूकंप के बाद भारत में ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। अन्य ऑपरेशन चलाए गए ऑपरेशन गंगा रशिया और यूक्रेन युद्ध में, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में, ऑपरेशन भारत मिशन कोरोना वायरस के लिए चलाया गया, ऑपरेशन कावेरी सूडान गृह युद्ध के दौरान चलाया गया, ऑपरेशन मैत्री नेपाल भूकंप के दौरान। यह सभी ऑपरेशन भारतीयों को अपने देश वापस लाने के लिए चलाए गए। नेक्स्ट बिंदु, भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच क्रेग फुलटन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट बिंदु, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19D में। नेक्स्ट बिंदु, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा भारत के शास्त्रीय नृत्यों में किससे संबंधित है? लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का संबंध ओडिसी नृत्यों से है। ओडिसी नृत्य की अन्य प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं केलुचरण महापात्र, रविकांत महापात्र, सुनाता महापात्र, इन तीनों का संबंध ओडिशा नृत्य से है। ओडिशा नृत्य के अन्य कलाकार पंकज चरणदास, ओडिसी नृत्य के अन्य कलाकार पंकज चरणदास, माधवी मुदगल, संयुक्ता पाणिग्रह। नेक्स्ट बिंदु, तेरह ताली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तेरह ताली नृत्य राजस्थान राज्य से संबंधित है। राजस्थान राज्य के अन्य नृत्य गैर नृत्य, घुमरा नृत्य, ये दोनों नृत्य भील जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। चरी नृत्य, यह गुर्जर जाति के लिए चरी नृत्य गुर्जर जाति मनाती है। कालबेलिया नृत्य, गैर नृत्य, घुमरा नृत्य, चरी नृत्य और कालबेलिया नृत्य, ये सारे नृत्य राजस्थान में मनाए जाते हैं। तेरह ताली नृत्य मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। अन्य राज्यों के नृत्य आंध्र प्रदेश का वीरनाट्यम और डंडारिया, केरल के नृत्य तिरुवरियरकली, थिरियट्टम, तमिलनाडु के नृत्य ओलियट्टम, सिलवट्टम, माथिलट्टम। नेक्स्ट बिंदु, एकमरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? एकमरा उत्सव ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। ओडिशा राज्य के अन्य नृत्य कलिंग महोत्सव, नुआखाई महोत्सव, कलिंग महोत्सव और नुआखाई महोत्सव, ये दोनों उड़ीसा राज्य में मनाए जाते हैं। अन्य राज्य के उत्सव वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा, पोइला वैशाख, यह दोनों वेस्ट बंगाल में मनाए जाते हैं। झारखंड के नृत्य टूसू और जावा, बिहार के नृत्य राजगीर महोत्सव, सामा चकेवा, यह दोनों बिहार राज्य के महोत्सव हैं। नेक्स्ट बिंदु, फीफा। नेक्स्ट बिंदु, फीफा से संबंधित। फीफा की फुल फॉर्म फुटबॉल इंटरनेशनल लीग फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस में की गई। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है। फीफा का प्रथम विश्व कप 1930 में हुआ, तब इसका विजेता टीम उरुग्वे बना और हारा अर्जेंटीना। फीफा 2022 में आयोजित कतर दोहा में 2022 फीफा विश्व कप जीता अर्जेंटीना ने, उप विजेता फ्रांस। नेक्स्ट बिंदु, 3000 स्टिचेज ऑर्डिनरी पीपल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइव्स पुस्तक की लेखिका कौन है? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति की अन्य पुस्तक डॉलर बहू, महाश्वेता,
वाइज एंड अदर, यह तीनों सुधा मूर्ति की पुस्तक हैं। अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें, अरुंधति रॉय की पुस्तक माई सेडिटाइज हार्ट, माई सेडिटियस हार्ट। दूसरी पुस्तक द एंड ऑफ इमेजिनेशन, अनीता नायर की पुस्तक द बेटरमैन पुस्तक अनीता नायर की है। नेक्स्ट बिंदु, भारत में साक्षरता दर किस वर्ग के आधार पर गणना करके की जाती है? भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के आधार पर की जाती है। केरल की साक्षरता मेल की 96.1%, फीमेल की 92.1%। बिहार की साक्षरता मेल की 72.2%, फीमेल की 51.5%। लघु विभाजक वर्ष 1951 को लघु विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बिंदु, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ ने कहा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ ने कहा। विसेंट स्मिथ की पुस्तक ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक विसेंट स्मिथ हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन और कविराज थे। हरिसेन की बुक प्रयाग या इलाहाबाद प्रस्ती। नेक्स्ट बिंदु, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का संस्थापक कौन था? दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। दंतिदुर्ग की राजधानी मान्यखेत थी। अन्य वंश और संस्थापक, पाल वंश का संस्थापक गोपाल, नागभट्ट वंश का संस्थापक गुजर प्रतिहार, विजयावल्ले वंश का संस्थापक विजयावल्ले चोल वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार और बिंबिसार की राजधानी राजगृह थी। कणव वंश का संस्थापक वासुदेव, कणव वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख था और राजधानी प्रतिष्ठान थी। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कुडफिसिसस था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर थी। नेक्स्ट बिंदु, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296 से 1316 तक थी। दिल्ली सल्तनत पर वंश का शासनक्रम। दिल्ली सल्तनत पर वंश गुलाब वंश 1206 से 1290, जिसने 84 साल तक शासन किया। खिलजी वंश 1290 से 1320, जिसने 30 साल तक शासन किया। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 94 साल तक शासन किया। सैयद वंश 1414 से 1451, इसने 37 साल तक शासन किया। लोधी वंश 1451 से 1526, इसने 75 साल तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा वर्ष तक शासन किया तुगलक वंश ने 94 साल तक। दिल्ली सल्तनत पर राजवंश याद करने की ट्रिक। गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब से गुलाम, खिले से खिलजी, तो से तुगलक, सुगंध से सैयद, लो से लोधी। नेक्स्ट बिंदु, भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची में 3 सूचियां शामिल हैं? कौन सी 3 सूचियां शामिल हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची में 3 सूचियां शामिल हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यह तीनों 7वीं अनुसूची में शामिल हैं। संघ सूची में कुल विषय 100 हैं। संघ सूची में
कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। संघ सूची में शामिल विषय विदेश, बैंक, बीमा और रेलवे, इन सभी का उल्लेख संघ सूची में है। राज्य सूची में विषय 61, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का है। राज्य सूची में आने वाले विषय कृषि, भूमि सुधार, पंचायती राज, कारागार, यह सभी राज्य सूची में आते हैं। समवर्ती सूची में वर्तमान में विषय 52, इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होता है। समवर्ती सूची में आने वाले विषय शिक्षा, वन, नापतोल, न्याय का प्रशासन, वन्य जीव संरक्षण, विवाह, तलाक, गोद लेना, दंड संहिता, इन सभी का उल्लेख समवर्ती सूची में किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, आर्टिकल 48A में किसका उल्लेख है? आर्टिकल 48A में पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा के बारे में उल्लेख है। आर्टिकल 48A की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा के बारे में है। इसे किसके तहत रखा गया? इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत पर रखा गया। अन्य इंपॉर्टेंट आर्टिकल 48 दुधारू पशुओं के वध पर रोक प्लस नस्ल का विकास। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा। आर्टिकल 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। नेक्स्ट बिंदु, गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? गंगा नदी की सहायक नदी घाघरा नदी, रामगंगा नदी, यमुना नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी, यह सभी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री उत्तराखंड से होता है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी कितने राज्यों से गुजरती है? गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला यूपी, दूसरा यूके, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई यूपी में है जो कि 1140 किलोमीटर है और सबसे कम लंबाई 40 किलोमीटर है जो कि बिहार में है। नेक्स्ट बिंदु, किस राज्य में सुंदरगढ़ मैंगनीज भंडार स्थित है? सुंदरगढ़ मैंगनीज भंडार ओडिशा राज्य में स्थित है। अन्य खान मयूरभंज खान और क्योजर खान, यह दोनों खान उड़ीसा में स्थित हैं। उड़ीसा में स्थित लोहे ऐसक खान है। केडुमुख खान और बाबूबुदन खान, यह दोनों खान कर्नाटक में स्थित हैं जो कि लोहे ऐसक खान हैं। तांबा की खान खेतड़ी राजस्थान में स्थित है। सतना, पन्ना और हीरा की खानें मध्य प्रदेश में है। हट्टी, कोलार या केजीएफ खान कर्नाटक में है। नेक्स्ट बिंदु, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बैंक कहाँ स्थित है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बैंक उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी बायो रिजर्व प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं। अन्य बायोस्फीयर रिजर्व कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, डिब्रू सेखोवा असम, खंगचंद जोगा सिक्किम, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बिंदु, केंद्र शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? केंद्र शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल लक्षद्वीप का है और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल लद्दाख का है। नेक्स्ट बिंदु, भारतीय गरीबी आकलन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रंगराजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया? रंगराजन समिति का गठन 2012 में किया गया और यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 2014 में। गरीबी आकलन से संबंधित अन्य समितियां सचिन सुरेश तेंदुलकर समिति,
सुरेश तेंदुलकर समिति 2009, लक्कड़वाला 1993, अलग समिति 1979, बॉम्बे योजना 1944। इन सभी योजनाओं का संबंधित गरीबी आकलन गतिविधियों से संबंधित है। नेक्स्ट बिंदु, भारत का वार्षिक बजट संसद के समक्ष कौन पेश करता है? भारत का वार्षिक बजट संसद के समक्ष वित्त मंत्री पेश करता है। वार्षिक बजट सबसे ज्यादा बार पेश किसने किया? सबसे ज्यादा बार पेश वार्षिक बजट मोरारजी देसाई ने किया। नेक्स्ट बिंदु, ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने बजट पेश किया वह कौन कौन थे? बजट पेश करने वाले राष्ट्रपति आर वेंकटरमण और प्रणब मुखर्जी थे। नेक्स्ट बिंदु, बजट का उल्लेख आर्टिकल 112 में है। बजट पेश 1 फरवरी को किया जाता है। बजट का पूरा नाम वार्षिक वित्तीय विवरण है। ब्लैक बजट कब का है? ब्लैक बजट 1973-74 का है। नेक्स्ट बिंदु, 1 पाउंड बराबर होता है 493.59 ग्राम के। 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर के। नेक्स्ट बिंदु, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? मूर्खों का सोना पाइराइट को कहा जाता है। पाइराइट का सूत्र Fe(H2). लार में पाए जाने वाले कौन कौन से एंजाइम हैं? लार में पाए जाने वाले एंजाइम एमाइलेज एंजाइम और टोइलिन एंजाइम है। नेक्स्ट बिंदु, रूस के अलावा किस देश ने ओलंपिक 2 का उल्लंघन किया है? बेलारूस ने। इट राइट इंडिया किस संस्थान का प्रमुख मिशन है? इट राइट इंडिया भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का प्रमुख मिशन है। एकुशे बोई मेला किस देश में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा पुस्तक मेला है? बांग्लादेश आजाद हुआ 26 मार्च 1971 को। बांग्लादेश ने मुक्ति दिवस मनाया 16 दिसंबर 1971 को। नेक्स्ट बिंदु, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक नृत्य यूपी का है। कथक नृत्य की अन्य नृत्यांगनाएं शाश्वती सेन, रोशन कुमारी, सितारा देवी। अन्य नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कचिपुड़ी नृत्य की नृत्यांगना सौपन सुंदरी, अरुणिमा। कथकली नृत्य की नृत्यांगना मृणाली साराभाई, कृष्णा नायर। भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यांगनाएं लीला सेन, टी बालास्वामी सरस्वती। नोट, टी बालास्वामी सरस्वती को क्वीन ऑफ भरतनाट्यम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बिंदु, प्रसिद्ध संगीतकार सत्यमेव पवार किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? सत्यमेव पवार वायलिन वाद्ययंत्र से संबंधित हैं। वायलिन के अन्य संगीतकार वीजी कृष्णन, श्री राम कृष्णन, लालगुड़ी, विजयलक्ष्मी। अन्य वाद्ययंत्र शहनाई के प्रमुख संगीतकार अली अहमद, वीणा के असद अली, सितार के सुजात खान और उमाशंकर मिश्र। नेक्स्ट बिंदु, तुलुनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तुलुनी महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड के अन्य महोत्सव सेक्रेनई, मोआसू, आओलेंग, बुसु। यह सभी नागालैंड के महोत्सव हैं। नेक्स्ट बिंदु, अन्य राज्यों के महोत्सव मणिपुर का महोत्सव सगाई काग, सिक्किम का महोत्सव सागा दावा याग लहबसोल, अरुणाचल प्रदेश के महोत्सव सोलोग, सांगकेन, ड्री और रोसर। यह सभी अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु, कौन सा सबसे पुराना चलने वाला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है?
सबसे पुराना चलने वाला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन है, जो कि घास पर खेला जाता है। विंबलडन की शुरुआत 1877 में हुई। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का क्रम। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का क्रम ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905, फ्रेंच ओपन 1891, विंबलडन ओपन 1877, यूएस ओपन 1881। ग्रैंड स्लैम याद करने की ट्रिक। ग्रैंड स्लैम याद करने की ट्रिक: एएफ बीयू, ए से ऑस्ट्रेलियन, बी से एफ से फ्रेंच ओपन, बी से विंबलडन, यू से यूएस ओपन। नेक्स्ट बिंदु, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता मेल में नोवाक जोकोविच, फीमेल में एरिना सबलेंका। नेक्स्ट बिंदु, पीकेएल प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 से हुई। 2014 में प्रो कबड्डी लीग का प्रथम विजेता जयपुर, उपविजेता मुंबई बना। प्रो कबड्डी लीग 2023 में 9वां सीजन खेला गया। इसमें विजेता टीम जयपुर, उपविजेता टीम पुणे। नेक्स्ट बिंदु, जनगणना वर्ष 1951 से 2011 तक जनसंख्या घनत्व में कुल कितनी वृद्धि हुई? जनगणना वर्ष 1951 से 2011 तक जनसंख्या घनत्व में कुल वृद्धि 3 गुना से अधिक हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर 382 है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, जो कि 1106 है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, जो कि 17 है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है, 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान और निकोबार में 46 है। नेक्स्ट बिंदु, मलिक काफूर किसकी सेना का सेनापति था? मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। कौन भारत का 14वीं शताब्दी का यात्री है? भारत का 14वीं शताब्दी का यात्री इब्न बतूता है, जो कि 1333 में भारत आया। इब्न बतूता की बुक किताब उल रहला। इब्न बतूता मोरक्को निवासी था। मुगल काल का शासनकाल 1526 से 1857। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, 320 साल तक दिल्ली सल्तनत का शासनकाल है। नेक्स्ट बिंदु, मुगल काल में मुगलों का शासनकाल: बाबर का 1526 से 1530, हुमायूं का 1530 से 1540, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627, शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658, औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707। नेक्स्ट बिंदु, किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया? नादिर शाह, जो कि मुगल था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। नेक्स्ट बिंदु, कौन संघ कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख होता है? कौन संघ कार्यकारिणी का प्रमुख संवैधानिक प्रमुख है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 53 कार्यपालिका प्रमुख। आर्टिकल 53 राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। नेक्स्ट बिंदु, कौन मंत्री परिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार चैनल है? कौन मंत्री परिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार चैनल है? प्रधानमंत्री, आर्टिकल 78 के तहत। नेक्स्ट बिंदु, कौन सी नमकीन झील है?
नमकीन झील सांबर झील जो कि राजस्थान में है, इसे नमकीन झील के नाम से भी जाना जाता है। अन्य झील वुलर झील जम्मू कश्मीर, डल झील जम्मू कश्मीर, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट बिंदु, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों का शहर या पूर्व का पेनिस उदयपुर को कहते हैं जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट बिंदु, आयकर कैसा कर है? आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी भी एक अप्रत्यक्ष कर है। आयकर प्रत्यक्ष कर और जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट बिंदु, डायरेक्ट या प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष कर निगम कर, संपत्ति कर, विरासत कर, उपहार कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर होते हैं। नेक्स्ट बिंदु, एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में की गई। अन्य बैंकों के मुख्यालय और स्थापना वर्ष, एक्सिस बैंक की स्थापना 1993, एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994, मुख्यालय मुंबई। आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1964 और मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यस बैंक की स्थापना 2004 में की गई। इसका मुख्यालय मुंबई है। नेक्स्ट बिंदु, आंख के कौन कौन से भाग होते हैं? आंख के कौन कौन से भाग होते हैं? कॉर्निया, आइरिस और प्यूपिल, यह तीनों आंख के भाग होते हैं। नेत्र दान करते समय कॉर्निया ही दान किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, आंख की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? आंख की स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आंख की स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी की कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट बिंदु, 74वें गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और मार्चिंग टुकड़ियों का पुरस्कार किसने जीता? उत्तराखंड और राजपूताना राइफल्स ने। 74वें गणतंत्र दिवस परेड 2023 पर मुख्य अतिथि या चीफ गेस्ट अब्दुल फतेह अल सीसी थे जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट बिंदु, विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 में चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? हरमनप्रीत कौर ने पहला T20 शतक लगाया। द ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? द ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक सरोजनी नायडू हैं। ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी नाम कब पड़ा? 1957 में। नेक्स्ट बिंदु, करगम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? करगम भारत के तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। तमिलनाडु राज्य के अन्य नृत्य ओलियट्टम, सिलबट्टम, कावड़ियट्टम। अन्य राज्यों के नृत्य राजस्थान के घूमर, घुड़ला, उड़ांग, यह सभी राजस्थान के नृत्य हैं। असम के नृत्य भोरताल, अनकिया, नाट नृत्य, ये दोनों असम के लोक नृत्य हैं। ओडिशा के नृत्य दलखाई और बागा नाचा ओडिशा के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट बिंदु, कौन सा वाद्य यंत्र कहाँ बजाया जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र कहाँ बजाया जाता है? ओडिशा में धेनुका और महुरी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। पंजाब में तुम्बी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। हरियाणा में दोतारा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। चुबुंग वाद्य यंत्र नेपाल और सिक्किम में बजाया जाता है। कर्नाटक में बीड़ी, बोबिली वीणा कर्नाटक में बजाए जाते हैं। असम में सरिंदा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। महाराष्ट्र में संबल वाद्य यंत्र बजाया जाता है।
नेक्स्ट बिंदु, छठ पूजा त्योहार किस देवता को समर्पित है? छठ पूजा त्योहार किस देवता को समर्पित है? यह सूर्य देवता को समर्पित है। छठ पूजा बिहार में मनाई जाती है। नवंबर में छठ पूजा 4 दिन तक मनाया जाता है। 4 दिन तक छठ पूजा 4 दिन तक मनाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन बना? भानु अथैया। सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन श्रेणी ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति बना भानु अथैया, जो कि 1983 में जिसने गांधी फिल्म बनाई थी। नेक्स्ट बिंदु, भारत ने अब तक कितनी बार हॉकी विश्व कप जीता है? भारत ने अब तक केवल एक बार हॉकी विश्व कप जीता है, 1975 में पाकिस्तान को हराकर जीता। रिदमिक इकोज एड रिफ्लेक्शन कथक पुस्तक किसने लिखी? शोभना नारायण ने। नेक्स्ट बिंदु, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई? भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना 11 मई 2000 को की गई। नेक्स्ट बिंदु, नालंदा महाविहार की स्थापना किस राजा ने की? नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किसने करवाया? नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण धर्मपाल ने करवाया। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बनवाया। नेक्स्ट बिंदु, महात्मा गांधी के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी के नेतृत्व में बारदोली में किसान सत्याग्रह का आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मारक भी कहा जाता है। सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट बिंदु, एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है? कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है? आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A यह 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में जोड़ा गया। आर्टिकल 21A किसकी समिति रिपोर्ट पर जोड़ा गया? यह तापस मजूमदार समिति की सिफारिश पर 1999 में पेश किया गया। नेक्स्ट बिंदु, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्यूर्टो रिको ट्रेंच अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट बिंदु, सबसे गहरी ट्रेंच कहाँ है? सबसे गहरी ट्रेंच मेरियाना चैलेंजर। सबसे गहरी ट्रेंच मेरियाना चैलेंजर है। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। नेक्स्ट बिंदु, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन कब किया गया? इसमें संशोधन 2002 में किया गया। अन्य प्रमुख एक्ट जल प्रदूषण एक्ट 1974 का है। वायु प्रदूषण नियंत्रण एक्ट 1981 का है। पर्यावरण या छाता एक्ट 1986 का है। जैव विविधता एक्ट 2002 का है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 का है। नेक्स्ट बिंदु, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम राज्य में स्थित है। मिजोरम राज्य के अन्य राष्ट्रीय उद्यान फार्गपुई राष्ट्रीय उद्यान, ब्लू माउंटेन पार्क, डाम्फा वन्यजीव, यह सभी मिजोरम राज्य में स्थित हैं। अन्य राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में
बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, नागालैंड में नंटकी राष्ट्रीय उद्यान, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट बिंदु, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। अन्य क्रांतियां, पीली क्रांति खाद्य और तेल से संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी या शहद से संबंधित है। पीली क्रांति के जनक सैम पिगोदा हैं। पीली क्रांति के जनक सैम पिगोदा हैं। नेक्स्ट बिंदु, ल्यूकेमिया किसका कैंसर है? ल्यूकेमिया किसका कैंसर है? ल्यूकेमिया रक्त का कैंसर होता है। ल्यूकेमिया में WBC की संख्या बढ़ने लगती है। ल्यूकेमिया का उपचार कैसे किया जाता है? ल्यूकेमिया का उपचार कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 से किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मिर्गी से शरीर का मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट बिंदु, कौन से रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। ट्रेकोमा से आंख प्रभावित होती है। रेबीज से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टाइफाइड और हैजा से आंत प्रभावित होती है। हेपेटाइटिस और पीलिया से लीवर प्रभावित होती है। नेक्स्ट बिंदु, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ लगाया गया? दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM गुरुग्राम हरियाणा में लगाया गया। पहला अनाज ATM भी गुरुग्राम में लगाया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय राज्य को सर्वश्रेष्ठ योजना का पुरस्कार दिया? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय राज्य को सर्वश्रेष्ठ योजना का पुरस्कार दिया? मेघालय को। नेक्स्ट बिंदु, देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में, जिला रामपुर। अमृत सरोवर का उद्घाटन किया मुख्तार अब्बास नकवी ने। नेक्स्ट बिंदु, भारतीय मूल के नील मोहन किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के CEO बने? भारतीय मूल के नील मोहन किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के CEO बने? नील मोहन YouTube के CEO बने। अन्य CEO, हाल ही में व्हाट्सएप के CEO बने विल। फेसबुक के CEO बने मार्क जुकनबर्ग। गूगल के CEO बने